अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टर्नकी प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बताऊँगा टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, उसके बाद बताऊँगा टर्नकी प्रोजेक्ट्स के फ़ायदे, नुकसानात और फिर एंड में मैं आपको थोड़ी-सी शायद रिकमेंडेशन, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ी डिस्कशन ज़रूर दूँगा कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, किस केस में करने चाहिए, किस केस में नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट या टर्नकी प्रोजेक्ट होता क्या है? टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट में होता ये है कि आप किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन, यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग, उसका ग्रे स्ट्रक्चर, उसकी फिनिशिंग और मे बी फर्निशिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसे अवार्ड कर देते हैं और उसे कहते हैं कि कंप्लीट करके प्रोजेक्ट मुझे हैंड ओवर कर दो। इसमें पहले मैं बताऊँगा टर्नकी प्रोजेक्ट्स के नुकसानात और उसके बाद फिर फ़वाइद पे आऊँगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स के नुकसानात क्या-क्या हैं। पहला नुकसान टर्नकी प्रोजेक्ट का ये है कि आपके ज़्यादा पैसे लेके भागने की कॉन्ट्रैक्टर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है उसके पैसे लेके भागने की, लेकिन ज़्यादा पैसे लेके भागने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा-सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल से कि लेट्स से आपने खाली ग्रे का कॉन्ट्रैक्ट किया, ग्रे स्ट्रक्चर का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं बिल्कुल अज़्यूम कर रहा हूँ नंबर कि आपका 1 करोड़ का टोटल स्कोप था, तो 1 करोड़ में उसने 20% आपसे एडवांस माँगा, तो 20 लाख आपने उसे एडवांस दे दिया। दूसरे केस में आपने टर्नकी किया, आपने फिनिशिंग भी बीच में डाल दी, तो यही स्कोप 1 करोड़ से बढ़ के ढाई करोड़ का हो गया। अब ढाई करोड़ के केस में आप अगर 20% वो आपसे लेके जाएगा, तो तकरीबन 50 लाख लेके जाएगा। अब ये 20 लाख और 50 लाख, ये डिफरेंस बन गया कि एडवांस आपने दे दिया। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, एक सर्वे किया था, तो उसमें तकरीबन 1 में से 10 शख्स ने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे पैसे एडवांस लेके भाग गया। तो होगा तो उतना ही, 10वें शख्स से ऐसा होगा कि एडवांस लेके भागा जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि उस 10वें शख्स में अगर सारे के सारे टर्नकी देना शुरू कर दें प्रोजेक्ट और खाली ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट ना दें, तो उस सूरत में 20 लाख की जगह 50 लाख कॉन्ट्रैक्टर आपका लेके भागेगा। अब ये फिगर 30 लाख का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है और आपका पूरा घर को वो रोक सकता है। कुछ लोगों का ये कहना होगा कि हम अगर टर्नकी प्रोजेक्ट करें तो हम 20% नहीं देंगे, हम उसे 10% दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर इस पे मानेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अगर इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने भी आपके घर को डिलीवर करना है, क्वालिटी के साथ डिलीवर करना है, तो वो कहेगा कि मुझे प्राइसेज़ को लॉक कराना है, मुझे फिनिशिंग के प्राइसेज़ को लॉक कराना है। तो जब वो फिनिशिंग के प्राइसेज़ को लॉक कराएगा, उसके लिए उसे अ, ये पैसे आपके चाहिए होंगे जो वो थोड़े-थोड़े एडवांस देके कुछ मटीरियल रोक लेगा, उन्हें होल्ड कर लेगा, अदरवाइज़ वो आपको फिक्स्ड प्राइस नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि आप ज़्यादा पैसे लूज़ कर देंगे एडवांस देके, जिसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 10% है। अगर हम दूसरा नुकसान देखें, दूसरा नुकसान ये है कि इसमें फ्रंट लोडिंग ज़्यादा हो जाती है। चूँकि प्रोजेक्ट का स्कोप, साइज़ बड़ा हो जाता है, अमूमन लोग मुझे कॉल करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमारा अभी ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन 50-60% हुआ है और हम पूरे घर की हमने टर्नकी प्रोजेक्ट किया था, टर्नकी प्रोजेक्ट या टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट किया था, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट पे हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 50, 60, 70% दे चुके हैं। अब बात वही है, अगर रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर है तो उसने मटीरियल पहले बुक करा दिए होंगे, ऑब्वियसली उसने इन्फ्लेशन को किसी न किसी तरह काउंटर करना है, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेके जा चुका होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ा-सा भी नीयत में खोट है, तो फ्रंट लोडिंग हो गई, आपसे ज़्यादा पैसे चले गए, अब उसकी प्रायोरिटी उस प्रोजेक्ट से खत्म हो गई। जब उसकी प्रायोरिटी उस प्रोजेक्ट से खत्म हुई, तो क्वालिटी गिरनी शुरू हो गई। इसी सर्वे में जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करके आपके साथ किया, तो 65% लोग यानी कि हर तीसरे में से 2 शख्स, बहुत बड़ा फिगर है, उन्होंने ये कहा कि हमें क्वालिटी के चैलेंजेस आए अपने घरों में। अब जिन लोगों को क्वालिटी के चैलेंजेस आए, वो यही हुआ कि प्रायोरिटी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्टर ने फोकस करना छोड़ दिया और उसने कहा चलता जा रहा है, अच्छा ठीक है, मेरे पास तो पैसे आ गए हैं, मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ और ये इंसान है, उसके ज़हन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं, वो करता रहता है, जो कि गलत है। अगर उसने आपसे पैसे इस मकसद के लिए लिए हैं, तो इसी मकसद पे लगाने चाहिए। लेकिन मार्केट नॉर्म ऐसा नहीं है। लोग इधर-उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, वहाँ पे फँस जाते हैं पैसे और फिर आपका प्रोजेक्ट सफ़र होने लग जाता है।
तो फ्रंट लोडिंग ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी गिर सकती है। सेकेंडली, जो एक बात मैं हमेशा से करता हूँ जो कि थर्ड पॉइंट भी है, थर्ड नुकसान भी है, जब आप स्प्लिट करके कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, तो अगर किसी ने आपकी डिज़ाइनिंग ख़राब कर दी या डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं की, तो आपका स्टेक कितना कम था? सबसे कम स्टेक या सबसे कम कॉस्ट आपकी डिज़ाइनिंग की आती है, अगर मैं टर्नकी को ब्रेक करूँ। उसके बाद आपकी कॉस्ट आती है ग्रे की, उसके बाद आपकी कॉस्ट आती है फिनिशिंग की, यानी कि फिनिशिंग की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ग्रे की उससे कम है और डिज़ाइनिंग की उससे कम है। तो जिसने आपको डिज़ाइनिंग में तंग कर दिया, वो तो आप थोड़े से पैसे देके बच गए, निकल गए। जिसने आपको ग्रे में तंग किया, वहाँ भी आपको 10-15 लाख का नुकसान होगा, आप निकल जाएँगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको उसके साथ चलना ही पड़ेगा और चलते ही रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, लोगों ने लिखा तो सही, 2/3 लोगों ने, कि हमें क्वालिटी के इश्यूज़ आए, लेकिन उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया होगा उस कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों कंटिन्यू किया होगा? क्योंकि पैसे ज़्यादा दे चुके होंगे, अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें, अब हम इसे कैसे छोड़ें। हाँ, ठीक है, थोड़ी बहुत क्वालिटी ऊपर-नीचे जा रही है तो चलने देते हैं, 2, 4, 5, 7 लाख का फ़र्क पड़ रहा है और हमारी ज़्यादा रकम फँसी हुई है, वो तो चलो निकल आए। और इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ आना शुरू हो जाते हैं और उसकी चूँकि ब्लैकमेलिंग होती है, वो फ्रंट लोडिंग करा चुका होता है, तो वो आपसे साथ-साथ और पैसे माँगना शुरू कर देता है। वो माँगता चला जाता है, आपसे एडवांसेस लेता जाता है और उसने प्रॉफ़िट पहले निकाल लिया होता है, बाद में वो आपके प्रोजेक्ट को देख रहा होता है कि उसमें क्या करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं फ्रंट लोडिंग के केस में, जो कि टर्नकी में बहुत आसानी से हो जाती है। एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर कर देता हूँ। एक घर बन रहा था, कॉन्ट्रैक्टर को टर्नकी बेसिस पे प्रोजेक्ट दिया गया, एक साहब ने दिया, आपस में बाद में मसले शुरू हो गए तो मुझे बीच में बिठाया गया। तो जब डिस्कशन हुई, इन्होंने कहा कि जी ये मेरा घर बहुत स्लो कर रहा है, बहुत स्लो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसने कहा जी मैं तेज़ कर देता हूँ, आप पेमेंट भी थोड़ी-थोड़ी मुझे और करते जाएँ, मैं आगे तेज़ कर दूँगा, मेरी पेमेंट भी फँस गई है और मैं वो भी थोड़ी-थोड़ी मैं इंजेक्ट करता जाऊँगा, थोड़ी-थोड़ी आप देते जाएँ और मैं फीस तेज़ कर दूँगा। प्रेस्टीज भी हो गई, घर बन भी गया उनका। लेकिन जब उनकी मेरे से पहले डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मेरे से क्वालिटी का इश्यू भी रेज़ किया था। जब उनके पैसे निकलने को आए, तो उन्होंने उसको क्वालिटी का इश्यू रेज़ नहीं किया। यानी कि उनका फ़ोकस ये हो गया कि प्लीज़ मेरा घर किसी तरह ये बना दे और मेरी जान छोड़ दे, मैं इस क्वालिटी पे भी गुज़ारा कर लूँगा। तो ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है जहाँ वो मुझे पहले क्वालिटी पे बहुत एम्फसाइज़ करते रहे, बाद में वो क्वालिटी को छोड़ के सिर्फ़ अपना घर मुकम्मल करने के चक्कर में पड़ गए और शुक्र है उनका घर मुकम्मल हो गया, क्योंकि बहुत सारे केसेज़ में घर मुकम्मल ही नहीं होता, घर वहीं रुक जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये पैसे लेके जा चुका होता है और घर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, रिकवरी प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। यानी कि आप लोग मे बी रिकवरी बॉय बन जाते हैं और चक्कर लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा कुछ काम कर दो। अब उसकी मर्ज़ी होती है, वो पैसे दे दे, वो काम कर दे या वो दोनों काम ना करे। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बहुत थॉरो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो आप सफ़र करेंगे। आप सफ़र इस तरह करेंगे कि उसमें कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी और फिर वो चीज़ लटकती रहेगी और एंड तक लटकती रहेगी। और होता क्या है कि आपस में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। जब डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाता है। आपकी आपस की लड़ाइयाँ प्राइम ऑब्जेक्टिव बन जाता है। वो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो बिल्कुल हट चुका होता है। तो अमूमन लोग थॉरो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवा सकते। मुझे एक दफ़ा कॉल भी आई, उन्होंने कहा जी मेरा कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कर रहा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैंने कहा जी होना तो चाहिए, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था। उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवाया था। तो मैंने कहा आपकी गलती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवाया था, अब वो क्लेम कर सकता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं तो पहली दफ़ा घर बनवा रहा था। तो अमूमन लोग, बल्कि 90% लोग पहली दफ़ा घर बनवाते हैं। उस सूरत में आपको किसी एक्सपर्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेना चाहिए था, ताकि ये परेशानी आपको ना आती और ये इतनी बड़ी कॉस्ट आपको ना आती। आप एक छोटी-सी कॉस्ट दे देते और एक कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करा लेते। ख़ैर, मैं अभी अपने टॉपिक पे फ़ोकस करूँगा। टर्नकी प्रोजेक्ट के केस में आपको बहुत ही थॉरो किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ता है और एक-एक चीज़ डिटरमिन करनी पड़ती है। अगर आपने ये चीज़ डिटरमिन नहीं की, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। इससे किसी हद तक रिलेटेड ही टॉपिक है कि इन्फ्लेशन या एस्केलेशन, वो सारी आपको पड़ रही होती है, ख़ासकर फिनिशिंग के केस में।
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, आपने थॉरो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने चीज़ें सेलेक्ट नहीं की, आपने मॉडल्स, आपने ब्रांड्स मेंशन नहीं किए, उनके साइज़ेज़ मेंशन नहीं किए, एक-एक चीज़ के फिनिशिंग के केस में, तो मैंने शायद सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे लिखा देखा है कि टाइल 4,000 रुपए की या 5,000 रुपए की पर मीटर, मार्बल इस रेट का, ग्रेनाइट इस रेट का, फॉल सीलिंग का ये रेट, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई होती हैं। जब आप फिनिशिंग पे पहुँचते हैं, लेट्स से आपने लिखा हुआ है 4,000 रुपए मीटर वाली टाइल, और उस वक़्त जो टाइल 3,000 रुपए मीटर वाली थी, वो 4,000 रुपए मीटर की हो गई। तो आप तो एक्चुअली 3,000 रुपए मीटर वाली टाइल ले रहे हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक़्त ये 3,000 रुपए मीटर थी। अब वो 4,000 रुपए मीटर हो गई है। तो टर्नकी के केस में इन एनी केस फिनिशिंग की सारी इन्फ्लेशन आपको डाल दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह ड्राफ्ट करके। और अगर आपके पास क्लैरिटी हो फिर तो ठीक है, लेकिन 99% लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने फिनिशिंग में क्या लगाना है, कौन सा ब्रांड लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, तो वो एग्री करते हैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। और इस कॉन्ट्रैक्ट का फिर नुकसान ये होता है कि एस्केलेशन आपको पड़ गई और आपको पता भी नहीं लग रहा होता कि एस्केलेशन मुझे पड़ रही है। एक और टर्नकी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा नुकसान कि आपको बेट्स बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मार्केट में आपको बहुत लोग कहेंगे कि आप डिज़ाइन हमसे करा लें और कंस्ट्रक्शन भी हमसे कराएँ, तो डिज़ाइन हम आपको फ्री कर देंगे। होता क्या है, आपने उनसे डिज़ाइन कराया, मुरव्वत-मुरव्वत में आप कंस्ट्रक्शन में गए और कंस्ट्रक्शन का रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया। बाद में हिडन चार्जेज़ रखे हुए थे, छुपाए हुए थे, जो भी किया हुआ था। तो एक तो आप मुरव्वत में मारे गए, विन-लूज़ सिचुएशन बन गई जिसमें लूज़ आपने किया, विन उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने आपको डिज़ाइनिंग तो शायद फ्री कर दी, लेकिन वो सारे के सारे पैसे कंस्ट्रक्शन से निकाल लिए और उससे बहुत ऊपर पैसे निकाल लिए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, अगर आप कहते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन इनसे नहीं करवानी, ये बहुत ज़्यादा रेट दे रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं जी हमने तो इस सूरत में आपको डिज़ाइनिंग फ्री करके दी थी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन हमसे कराएँगे। अगर आपने कंस्ट्रक्शन ही हमसे नहीं करानी, तो फिर हमें डिज़ाइनिंग के चार्जेज़ दे दें। वो कहते हैं डिज़ाइनिंग के चार्जेज़ क्या हैं? वो कहते हैं हमारे डिज़ाइनिंग के चार्जेज़ ये हैं जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगेन विन-लूज़ सिचुएशन। तो आपको ऐसी बेट्स दी जाती हैं जिसमें आपको घेर लिया जाता है बहुत छोटे काम पे और बहुत बड़ा आपसे काम ले लिया जाता है और उस बड़े काम में आपको तंग कर दिया जाता है। पहले ग्रे में तंग किया जाता है, फिर फिनिशिंग में तंग किया जाता है। तो टर्नकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का एक नुकसान ये है, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट का एक नुकसान ये है कि आपको किसी न किसी तरह बेट दे के फँसा लिया जाता है। अब ऑब्वियसली देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी मान रहा हूँ ये बहुत ज़्यादती होती है कि ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता तो है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें मार्केट का पता है कि हमारे साथ कैसे किया जाता है। अमूमन लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर डिज़ाइनिंग के लिए जाएँ तो वो कहते हैं हम आपको फर्स्ट ड्राफ्ट फ्री बना के दे देंगे। और फर्स्ट ड्राफ्ट होता क्या है, आपकी डायमेंशन के मुताबिक थोड़ा-सा ट्विकिंग करके एक स्टैंडर्ड प्लान आपको भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आप इसे देख लें, हमने फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया है और मुरव्वत में काम लेने की कोशिश की जाती है। हालाँकि आप तो कस्टमाइज़्ड अपना प्लान चाह रहे होते हैं। तो इस तरह के चक्कर, इस तरह के बेट्स दिए जाते हैं और टर्नकी के केस में ये ज़्यादा बेट्स दिए जाते हैं। अब देखिए, हमने डिसएडवांटेजेस तो जान लिए, सब बुराइयाँ नहीं हैं टर्नकी प्रोजेक्ट की। मैंने पहले इसकी बुराइयाँ डिस्कस कर ली, अब इसकी अच्छाइयाँ भी डिस्कस कर लेता हूँ, इसके फ़ायदे भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलें जानते हैं इसके फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा टर्की का ये होता है कि आपको क्लैरिटी बहुत आ जाती है। अगर आप थॉरो से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या इसे थॉरो से स्टडी करके ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपकी एक-एक चीज़ रिटन होती है, एक-एक मॉडल लिखा हुआ होता है, एक-एक ब्रांड लिखा हुआ होता है, सारी चीज़ें आपने मेंशन की हुई होती हैं, उसकी कॉस्ट निकाली हुई होती हैं, जैसे-जैसे कॉस्ट मूव कर रही होती हैं, आप भी उन्हें मूव कर रहे होते हैं, तो आपको डे वन पता होता है मेरा खर्चा कितना आएगा। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा बहुत लोगों के प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट ओवर बजट हो जाती है और वो परेशान हो रहे होते हैं, घर रुका हुआ होता है, उधार ले रहे होते हैं, गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों से, इन सारे झंझटों से आप आज़ाद हो जाते हैं और आपको क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन ये क्लैरिटी लेने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है और उस टाइम को अगर आप देंगे, तो फिर आप ये सब कुछ हासिल कर पाएँगे। अगर मैं दूसरा फ़ायदा इसका देखूँ, तो वो टाइम का है। टाइम 2 तरीके से टाइम का फ़ायदा है।
एक तो ये फ़ायदा है कि आपका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। आपने एक ही शख्स को फाइनल कर लिया, आपने डिज़ाइन भी उससे कराया, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन पे भी उसके साथ आ गए ग्रे स्ट्रक्चर की। जैसे ही आपने ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की, तो उसके बाद फिर आपने फिनिशिंग उससे कर ली। दूसरे केस में क्या होता है कि पहले आप डिज़ाइन कराते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर ढूँढना शुरू कर देते हैं। उसे भी आप कंसिडर कर रहे होते हैं, औरों को भी कंसिडर कर रहे होते हैं। सबसे आप नंबर्स लेते हैं, फिगर्स लेते हैं, फिगर्स लेने के बाद आप ग्रे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। वहाँ कोई परेशानी आ गई, कुछ आ गया तो फिर रुक जाता है काम। फिर आप नए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और घूमते-घुमाते फिर आप फिनिशिंग में आते हैं। तो ये आपका टाइम बच जाता है। साथ में जब आपने एक ही शख्स को दिया हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे ख़्याल में आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ता। आपके छोटे-छोटे काम, आपके छोटे-छोटे इश्यूज़ वो खुद रिज़ॉल्व कर रहा होता है, आपको खुद बता रहा होता है क्योंकि उसके पास स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा होता है। वो आपको कोशिश कर रहा होता है कि आपको तंग ना किया जाए और आपका टाइम कम से कम लगे। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि फिंगर पॉइंटिंग कम हो जाती है। फिंगर पॉइंटिंग से मेरा क्या मतलब है कि जब आप 2, 3, 4 लोगों को लगाएँगे, किसी ने ग्रे कर दिया, किसी ने फिनिशिंग की, किसी ने डिज़ाइनिंग की, तो ग्रे वाला डिज़ाइनिंग वाले को ब्लेम कर रहा होगा, डिज़ाइनिंग वाला ग्रे को ब्लेम कर रहा होगा। फिर जब फिनिशिंग वाला आएगा, वो कहेगा जी मैं पेंट पेंट कैसे करूँ? इन्होंने प्लास्टर ही सही नहीं किया, इन्होंने स्लोप सही नहीं बनाया, ये कह रहा होगा स्लोप बनाना, फिनिशिंग वाले का काम है। तो आप एक टोटल झंझट में या यूँ कह लीजिए जंजालपुरा में फँस जाएँगे, जहाँ आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि अगेन आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कौन गलत है, कौन गलत नहीं है। एक शख्स दूसरे पे गलती डाल रहा होगा, दूसरा शख्स पहले पे गलती डाल रहा होगा और ये आपने बड़ा कॉमन देखा भी है, ये होता भी है। तो अगर एक ही शख्स सारे काम कर रहा होगा, तो ये फिंगर पॉइंटिंग खत्म हो जाएगी। एक और फ़ायदा जो इस कॉन्ट्रैक्ट का होता है, वो ये है कि स्कोप ऑफ वर्क बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। जैसे स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है तो आपको वो सर्टेन बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है, सर्टेन आपको एडेड एडवांटेजेस देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है 50 लाख का और एक और प्रोजेक्ट है 5 करोड़ का। तो अब ये 50 लाख वाले पे शायद मैं 20% मार्जिन रखना चाहूँ और ये जो 5 करोड़ वाला है इसे मैं 7-8% मार्जिन पे करना चाहूँ। तो आप देखें कि जब स्कोप ऑफ वर्क बढ़ेगा उसमें मैं अच्छी प्राइस कोट कर लूँगा और अच्छी सेविंग मिल जाएगी। ये तो एक बात हो गई। अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ पता नहीं वो एडवांटेज है या नहीं है, बट मैं इसे एडवांटेज में ही डाल देता हूँ। आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी मिल जाती है। अब वो कंसिस्टेंटली बुरी क्वालिटी मिलती है, कंसिस्टेंटली एवरेज क्वालिटी मिलती है या कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी मिलती है। होती कंसिस्टेंट है तो आपको पता होता है कि अब मेरा घर बुरा बनेगा, अब मेरा घर एवरेज बनेगा या अब मेरा घर अच्छा बनेगा। एक और बात जो ऑनेस्टली बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, आप घर को टाइम ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन मेजर-मेजर बातों पे, छोटी-छोटी बातों पे आप टाइम नहीं देना चाहते। तो जब आप टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट किसी को अवार्ड कर देते हैं, तो छोटी-छोटी हैसल्स वो आपकी सॉल्व करना शुरू कर देता है। आपने नोट किया होगा कि अगर आप लेबर का कॉन्ट्रैक्ट आपने रखा हुआ है, तो सोसाइटी ऑफ़िस से कोई आएगा तो वो आपको कॉल करेगा सर सोसाइटी ऑफिस से फलां बंदा आया है, वो ये कागज़ माँग रहा है, वो आप मुझे पहुँचा दें या आप वहाँ जाके सोसाइटी ऑफिस में पहुँचा दें। आप उसे कहेंगे तुम जाके दे दो आप वो कहेगा सर मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ, काम में हूँ, मैं नहीं जा सकता। जब आपका स्कोप बड़ा हो जाता है तो शायद ये सारी सर्विसेज आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाती हैं जिनकी एक कॉस्ट है। तो बहुत सारी आपको सर्विसेज के पैसे देने नहीं पड़ते जो आपको अदरवाइज देने पड़े। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लेट्स से आपकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन आपकी करवानी है तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन के पैसे वो दे देगा, वो पैसे नहीं देगा, लेकिन कम से कम वो करवा के आपको दे देगा, वो वहाँ अवेलेबल होगा, वो सारा कुछ मैनेज कर देगा और शायद आपको एक पैसा भी चार्ज ना करे। अब जी आपको एंड में रिकमेंडेशन दे देता हूँ। रिकमेंडेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, आप डिसीजन अपने मुताबिक लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड डेटा आपके पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप टर्नकी प्रोजेक्ट ना करें। क्योंकि नॉर्मली जब आप घर बना रहे होते हैं, आप पहली दफ़ा घर बना रहे होते हैं, आपने इतनी डिटेल में चीज़ें तैयार नहीं की होती, आपने इतने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया होता सारे प्रोजेक्ट को, तो टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हाँ, ये ज़रूर कर लें कि जिससे आप डिज़ाइन करवाएँ, उससे कहें कि आपको ही मैं ग्रे का कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा अगर आपने मुझे अच्छे रेट दिए, अगर आपने मुझे एक अच्छी ऑप्शन दी, अगर आपने मुझे डिज़ाइन की अच्छी सर्विस दी, इसी तरह।
ग्रे में भी अगर वो अच्छी सर्विस देता रहा तो फिनिशिंग उसके पास चली जानी चाहिए। अगर ग्रे में कहीं भी उसकी सर्विस खराब हुई तो वहाँ भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने एंड तक चलना है। लेकिन ग्रे खत्म करके तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फिनिशिंग किसी और के पास जा सकते हैं। तो सर्विसेज़ ज़रूर एक शख्स को दें, उससे करवाएँ, लेकिन सारे का सारा प्रोजेक्ट डे वन वन कमिट कर लेना बगैर ये डिसाइड किए कि आपने क्या कुछ करना है, बगैर ये क्लैरिटी हुए कि आपने क्या कुछ करना है, मेरा ख्याल है ऐसा ना करें। इसी चीज़ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।